क्या ईश्वर सच में हैं या ये सब बस कहानियां हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से हम सबको सोचने पर मजबूर करता रहा है। आज की इस पड़ताल में हम कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले सबूतों को देखेंगे जो हमारी शोध सामग्री में दिए गए हैं और जो इस बड़े रहस्य से पर्दा उठाने का दावा करते हैं। हमारी स्रोत सामग्री में एक दो नहीं बल्कि 20 ऐसे जिंदा सबूतों का जिक्र है जो ईश्वर के होने का दावा करते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सबूतों पर नजर डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इनमें कितनी सच्चाई है। हमारी ये पड़ताल 4 हिस्सों में होगी। सबसे पहले हम रामायण की गूंज को सुनेंगे, फिर कृष्ण युग के निशानों को देखेंगे, इसके बाद अमर हनुमान के पद चिन्हों को खोजेंगे और आखिर में हम कुछ चमत्कारी और दिव्य जगहों की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, रामायण की गूंज। यहाँ हम उन फिजिकल सबूतों को देखेंगे जो भगवान राम और रामायण की घटनाओं से सीधे सीधे जुड़े हुए बताए जाते हैं। इस हिस्से में हम 5 खास सबूतों पर नजर डालेंगे जिनका जिक्र सोर्स में किया गया है। राम सेतु, रावण का महल, एक तैरता हुआ पत्थर, अशोक वाटिका और हाँ, ब्रह्मास्त्र। सबसे पहले बात करते हैं राम सेतु की। सोर्स का दावा है कि ये वही पुल है जिसे त्रेता युग में भगवान राम की वानर सेना ने बनाया था। ये भारत से लेके श्रीलंका तक फैली चट्टानों की एक पूरी चेन है, कोई छोटी मोटी नहीं, पूरी 30 किलोमीटर लंबी। सोर्स के मुताबिक ये सिर्फ पत्थर का पुल नहीं है, बल्कि ये तो प्यार और हिम्मत की एक निशानी है। इसे भगवान राम ने सीता माता को वापस लाने के लिए बनवाया था, जो इसे एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक निशानी बनाता है। अब आगे बढ़ते हैं श्रीलंका की तरफ, जहां सोर्स 2 और खास जगहों की बात करता है। एक तो रावण के महल के वो हिस्से जिनके बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी की लगाई आग से वो आज भी काले हैं, और दूसरी वो जगह है अशोक वाटिका, जहां रावण ने सीता माता को बंदी बनाकर रखा था। और शायद सबसे हैरान कर देने वाला सबूत तो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से है। यहाँ ईसन नदी में राम लिखा हुआ एक पत्थर मिला जिसका वजन 5.7 किलो है और वो पानी में तैर रहा था। सोर्स इसे एक सीधा साधा चमत्कार बताता है। तो रामायण काल से अब हम चलते हैं द्वापर युग में। हमारा अगला हिस्सा कृष्ण युग के निशानों पर है, जिसमें हम पवित्र ग्रंथों से लेकर समंदर में डूबे एक पूरे शहर तक के सबूतों को देखेंगे। इस दौर के लिए सोर्स 2 मुख्य सबूतों पर जोर देता है। पहला तो खुद महाभारत, जिसे महर्षि वेदव्यास का लिखा एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड माना जाता है, और दूसरा द्वारका का पानी में डूबा हुआ शहर। और सबसे बड़ा दावा तो ये है कि आर्कियोलॉजिस्ट को गुजरात के तट पर समंदर के नीचे एक पूरा का पूरा शहर मिला है। माना जाता है कि ये वही द्वारका नगरी है जिसे भगवान कृष्ण ने इस दुनिया से जाने से पहले खुद समंदर में समा दिया था। अब बात करते हैं एक ऐसे भगवान की जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी जिंदा हैं, हनुमान जी। हमारा तीसरा हिस्सा उनके पैरों के निशानों की पड़ताल करता है जो सोर्स के अनुसार पूरे एशिया में मिलते हैं। तो इन निशानों के पीछे की कहानी क्या है? सोर्स के अनुसार जब हनुमान जी ने अपना सीना चीरकर भगवान राम और सीता के दर्शन कराए तो माता सीता ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया, और इसी वजह से ये माना जाता है कि वो आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। इन निशानों की शुरुआत होती है श्रीलंका से, जहां माना जाता है कि समंदर पार करने के बाद हनुमान जी ने अपना पहला कदम रखा था। इसके बाद भारत के लेपाक्षी में भी उनके पैरों के निशान पाए जाने का दावा किया जाता है। ये वही जगह है जहां वो घायल जटायु से मिले थे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सोर्स के अनुसार ये निशान भारत से बाहर मलेशिया के एक पेनांग मंदिर तक में पाए जाने का दावा किया गया है। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम कुछ ऐसी जगहों और घटनाओं को देखेंगे जो साइंस को भी हैरान कर देती हैं। ये हिस्सा है चमत्कार और दिव्य स्थल। 2013 की केदारनाथ वाली भयानक बाढ़ तो याद होगी। सोर्स बताता है कि जब वो खतरनाक बाढ़ मंदिर की तरफ बढ़ रही थी तो अचानक कहीं से एक बहुत बड़ी चट्टान मंदिर के ठीक पीछे आके रुक गई। उसने पानी के बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर को बचा लिया। इसे एक साक्षात चमत्कार माना जाता है। अच्छा, क्या कोई ऐसे गांव के बारे में सोच सकता है जहां किसी भी घर में दरवाजा ही ना हो? ये सवाल हमें शनि शिंगणापुर की एक बहुत ही अनोखी कहानी की तरफ ले जाता है। महाराष्ट्र का ये गांव, यहाँ लोगों का अटूट विश्वास है कि शनिदेव खुद उनके घरों की रखवाली करते हैं। इसीलिए यहाँ के घरों में ना तो दरवाजे लगते हैं और ना ही ताले, और ये विश्वास आज भी कायम है। जगन्नाथपुरी मंदिर भी अपने 2 बड़े रहस्यों के लिए फेमस है। पहला तो ये कि मंदिर के शिखर के ऊपर से कभी कोई पक्षी नहीं उड़ता,
और दूसरा ये कि मंदिर का झंडा हमेशा हवा के बहाव से उल्टी दिशा में लहराता है। सोर्स का कहना है कि इन बातों का आज तक कोई साइंटिफिक जवाब नहीं मिल पाया है। सोर्स में कुछ और भी कमाल की जगहों का जिक्र है, जैसे कि कैलाश पर्वत, जिस पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया, उज्जैन का काल भैरव मंदिर, जहां मूर्ति को शराब का भोग लगाया जाता है, और अमरनाथ गुफा, जहां बर्फ का शिवलिंग हर साल अपने आप बनता है। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा? हमने 4 तरह के सबूतों पर गौर किया। रामायण और महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथ, जिन्हें ऐतिहासिक दस्तावेज भी माना जाता है, राम सेतु और द्वारका जैसे पुरातात्विक स्थल, हनुमान जी के पैरों के निशान जैसे भौतिक सबूत, और केदारनाथ व जगन्नाथ मंदिर जैसे जिंदा चमत्कार। और ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। जब यकीन और इतिहास आपस में इतना घुल मिल जाएं, तो फिर हम सबूत किसे कहेंगे? इसका जवाब शायद तर्क और आस्था के बीच के संतुलन